तो आप देखेंगे निफ्टी लगभग 150 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 25,950 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हरे निशान में कारोबार होता हुआ, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी, लगभग 150 अंक का मजबूत होता हुआ बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर इस वक्त कारोबार होता हुआ। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, ब्रॉडर मार्केट की बात करें, तो मिड कैप में लगभग आधा % की मजबूती देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप भी हरे निशान में, कल भी जिस तरह का बाजार था उसमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो हरे निशान में ही थे। स्मॉल कैप भी आधा % से ज़्यादा मजबूत होता हुआ। अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो मैक्स हेल्थ लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग 1.5% पौने 2% की मजबूती, इन्फोसिस 1.5% मजबूत होता हुआ, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ये भी 1.5% मजबूत होता हुआ, रिलायंस, LNT, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में 1.25 से 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। अगर लूजर्स की लिस्ट रखें तो श्रीराम फाइनेंस लगभग 1.25% की गिरावट यहाँ पर, HCL टेक आधा % के से ज़्यादा टूटता हुआ, कोल इंडिया में भी लगभग आधा % तक की गिरावट देखने को मिल रही है, और भारतीय एयरटेल NTPC में भी हल्की गिरावट नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लगा आते हैं। 1893 शेयर ऐसे हैं जो कि एडवांसेस की तरफ हैं, और 845 शेयर हैं जो डिक्लाइंस की तरफ हैं, यानी एडवांसेस का पलड़ा आज भारी होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ LKP सिक्योरिटी से रूपक डे साहब जुड़ चुके हैं। रूपक, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें सबसे पहले आज के बाजार में जिस तरह का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है, और हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्या रणनीति रखी जाए आज के दिन पे? जी, सिग्निफिकेंट मोमेंटम दिखाया निफ्टी ने ये वेट का लेस हॉकिश स्टांस के एक्सपेक्टेशन के चलते, जहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में, बट आज एक इन्फ्लेशन डेटा भी बाकी है, तो लिमिटेड अपसाइड रहेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी इस लेवल से अराउंड 25,960 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे निफ्टी। यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक नीचे की तरफ आ सकता है, लाइक 25,900 तक आ सकते हैं, बट वहां से एक बार रिकवरी में 26,050 तक जा सकता है। तो ओवरऑल छोटा डिप मिल सकता है, डिप में बाई करना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक छोटा डिप आ सकता है, 58,900 तक आ सकता है नीचे डिप, बट हाँ, डिप में बाई करना चाहिए। अभी कुछ दिनों का कंसोलिडेशन, डाउनवर्ड कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेंटिमेंट रहना चाहिए रहेगा। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट में खरीदारी का मौका आपको खोजना चाहिए। रूपक का जरा आज की अपनी टॉपिक बताइए, कौन से स्टॉक आपके रडार पे हैं? जी, मुझे इंटेलेक्ट अच्छा लग रहा है। ये रिसेंटली 21 EMA के नीचे आ गया था, लेकिन आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। 21 EMA को रिक्लेम करने के लिए एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी। अराउंड करंट लेवल 1057 के आसपास टारगेट रहेगा, 1095 और 1120, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1024 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। ये स्टॉक ने प्रीवियस जो कंसोलिडेशन था, जो लार्जर एक कंसोलिडेशन चल रहा था 530 और 580 के बीच में, वो कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है मोमेंटम बरकरार रहेगा स्टॉक में। शॉर्ट टर्म के लिए बाई की सलाह रहेगी अराउंड 590 फॉर अ टारगेट ऑफ 615, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 578 का। तो इंटेलेक्ट डिजाइन और ग्रैन्युअल्स यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलने की सलाह मिलती हुई रूपक की तरफ से। ग्रैन्युअल्स पे 615 का लक्ष्य, 578 का आपको लॉस, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बात करें अगर हम इंटेलेक्ट डिजाइन की, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 1024 का आपको रखना है। टारगेट पहला 1095, दूसरा 1120 का आपको रखना है। खरीदारी का स्तर जो है वो आपको बता दिया क्या। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जरा रडार पर लेकर आएंगे ओला इलेक्ट्रिक। चर्चा इसलिए इसकी बनती है कि आप आज देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक में आज इस वक्त लगभग 9% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल 9.5% ये स्टॉक जो है वो चलता हुआ 9.25%, और अच्छी तेज़ी 3 दिनों में लगभग 18% टूटा था। और जिस तरह से प्रोमोटर्स जो हैं वो लगातार सेलिंग प्रेशर बनाए हुए थे ओला इलेक्ट्रिक में, वो अब थमता हुआ नजर
रहा है। 3 दिन में 323 करोड़ रुपए शेयर्स बेचने के बाद प्रमोटर्स की बिकवाली थमती हुई नजर आ रही है। रूपक, ओला इलेक्ट्रिक पे जरा फ्रेश व्यू दीजिए। आज की तेजी तो बहुत ही जबरदस्त है। आज का तेजी बहुत ही जबरदस्त है। सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखा रहा है स्टॉक। एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसका कंप्लीट तो रिवर्सल नहीं हुआ, बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा 1-2 दिन, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा अभी 3150 का। तो 3150 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। हायर एंड पे 3770 38 का रेजिस्टेंस रहेगा। 38 का रेजिस्टेंस टूटा तो इसमें अच्छी खासी रिवर्सल आ सकता है, बट टिल देन मुझे लगता है छोटा मोटा एक पुल बैक आ सकता है टिल 38। जरा इस पे एक और राय दे दीजिए कि जिन लोगों ने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए रुके रहे हैं? बहुत सारे सवाल दर्शक पूछ रहे हैं आज। जी, मुझे लगता है कि 30 का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली नेगेटिव सेंटीमेंट ही है स्टॉक के अराउंड। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म नेगेटिव ही है। खाली वेरी नियर टर्म के लिए छोटा मोटा पॉजिटिविटी क्रिएटेड हुआ, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे लगता है 30 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 30 के नीचे एक बार एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्टॉक जो कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है वो दर्शाता है कि बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है अराउंड द स्टॉक। बिल्कुल, तो नियर टर्म में उछाल नजर आ सकता है, लॉन्गर टर्म अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। इन सब के बीच में अब रूपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक्स पर चर्चा जो है अब करेंगे हम, और ख़ासतौर पे मिड कैप के गेनर्स की लिस्ट ज़रा आपके सामने लेकर आते हैं कि आखिर मिड कैप के जो टॉप गेनर्स हैं वहाँ किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी लिस्ट में देखें, टाटा एलेक्सी लगभग 5% की मजबूती यहाँ पर, M&M फाइनेंस लगभग 3% मजबूत होता हुआ, वोडाफोन आइडिया यहाँ पर 3.25% की मजबूती, और पॉलीकैब लगभग 2.5% से ज़्यादा चलता हुआ। रूपक बताइए, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है या अलग अलग रणनीति देना चाहें तो वो भी बेहतर होगा? सबसे तो डेफिनेटली बेस्ट लग रहा है मुझे M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस का व्यू कंटिन्यूअसली लास्ट 2-3 दिनों से पॉजिटिव रहा है मेरा, तो यहाँ से भी पॉजिटिव लग रहा है M&M फाइनेंस। मुझे लगता है कि 365 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 400 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए M&M फाइनेंस को। बट मुझे आज बहुत दिनों के बाद टाटा एलेक्सी अच्छा लगने लगा, तो क्योंकि स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया छोटा कंसोलिडेशन का, उसके बाद वॉल्यूम का सपोर्ट भी है स्टॉक को। तो आज अगर 5260 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है स्टॉक के अंदर। 5600 तक जा सकता है यहाँ से, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 5100 का। तो टाटा एलेक्सी 5100 का स्टॉप लॉस रखिए, 5600 तक के लक्ष्य जो हैं वो नजर आ सकते हैं। वहीं बात करें M&M फाइनेंस में तो 400 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में आपको नजर आ सकते हैं। बहुत सारे एक्शन वाले स्टॉक्स की हमने चर्चा की और इन सब के बीच में वोडाफोन आइडिया को भी अपने रडार पर लाना होगा। रूपक, वोडाफोन आइडिया मतलब जिस तरह की राहत मिल रही है वोडाफोन आइडिया को, एक तरह का इंटरेस्ट जरूर लोगों में जरूर जगा रहा है। हम देख रहे हैं कि आज भी 3% से ज्यादा चल रहा है स्टॉक। हालांकि वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, ये ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक दायरे में ही फंसते नजर आते हैं, और फिर से जो इनकी पुलबैक रैली भी आती है वो भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा पाती है। फिर भी आपको लगता है कि हाल फिलहाल जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रही है वोडाफोन आइडिया को? डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 महीने में वोडाफोन आइडिया 80%, मोर देन 80% रैली दिया, और स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के लिए उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये दर्शाता है कि बायर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा स्टॉक के अंदर है, और अभी फिलहाल 10 रुपया 90 पैसा की एक स्टॉप लॉस डालना होगा और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, और क्योंकि अपसाइड में मुझे लगता है 13 रुपया तक जा सकता है। 10 रुपये 90 पैसे का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आगे 13 रुपये तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और शुक्रिया करेंगे खासतौर पे रूपक आपका चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जो है वो मिड कैप मसाला में हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।